वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम सीखेंगे क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल सीखने से पहले एक बात बता दूं मैं, पहले आपको सीखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट अब ये डिटर्मिनेंट किस चिड़िया का नाम है वो समझेंगे अभी इस वीडियो में। देखो, अब बस देखो क्या कर रहा हूँ मैं। ये आपको पहली बार है शायद, इसलिए देखो ऐसे कोई एलिमेंट्स रहेंगे ए बी सी डी। अभी ए बी सी डी बस ए बी सी डी नहीं है, उसके जगह पे हमेशा एक नंबर रहेगा। जब भी आप सम सॉल्व करोगे हमेशा ए बी सी डी के जगह पे एक नंबर रहेगा। तो कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए और डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए और डी, फिर माइनस एक साइन डालोगे आप और बी और सी मल्टीप्लाई कर दोगे, बी और सी मल्टीप्लाई कर दोगे, ए डी माइनस बी सी। ये फॉर्मूला टाइप याद रख सकते हो आप। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका है ये, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका है, इसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है। जब भी दो डंडी याद रखना, रेलवे देखिए ना, रेलवे पटरी देखिए रेलवे की, वो पटरियाँ याद रखना। ओके, दो तरफ से अगर रेलवे की पटरियाँ बिछा दी है तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट है वो, उसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। अब देखो जैसे कोई एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते 1 2 6 3, समझो ये डिटर्मिनेंट है। अब इसका आंसर मुझे चाहिए। अब क्या करूँगा मैं? ये ए है, ए के जगह पे क्या है मुझे बताओ? ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे क्या है? बी के जगह पे 2 है, सी के जगह पे 6 है और डी के जगह पे 3 है, बराबर। अब फॉर्मूला क्या है मेरा? देखो ए डी माइनस बी सी, बराबर ना? ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी माने ए के जगह पे 1 है, डी के जगह पे 3 है, फिर माइनस बी के जगह पे क्या है? बी के जगह पे 2 है और सी के जगह पे 6 है। ओके, हाँ, ये इक्वेशन तुमको सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो क्या क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3 माइनस 6 2 ज़ा क्या आ जाएगा? 12। और माइनस में आंसर आएगा तो चलता है, माइनस में आंसर आया तो चलता है, कोई इशू नहीं है। तो कितना आ जाएगा ये? -9। तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ये इस डिटर्मिनेंट का ये आंसर हो जाएगा। समझे अब क्या क्या हुआ? ये इस डिटर्मिनेंट का ये आंसर हो जाएगा। ओके, डिटर्मिनेंट कंसेप्ट समझा। और एक मैं 3 डिटर्मिनेंट तुमको सॉल्व करने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ज़रूर कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 6 2 4, फिर 4 8 1 3 और 2 1 6 9। ये सॉल्व कर लेना, ये तीनों सॉल्व कर लेना आसानी से। बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करना है। ए के जगह पे डाल दो। पहले ना एक बात बता दूँ, पहले तुमको ये दिक्कत होगा ए बी सी समझने में, पर ये फॉर्मूला हमेशा याद रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा याद रख लो, और पटरियाँ याद रखना ट्रेन की, बहुत काम में आएंगी। कॉपी कर लो, छाप लो। आई होप कर लिया होगा। चलो मिटा देता हूँ। अब देखो डिटर्मिनेंट सीख लिया है, पर डिटर्मिनेंट सीखने का असली मकसद क्या है मैं तुमको अभी बताता हूँ। देखो डिटर्मिनेंट मेथड, देखो डिटर्मिनेंट मेथड को शॉर्ट फॉर्म में क्रेमर्स रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेमर्स रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेमर्स रूल, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, हमेशा। हाँ, देख लेना। और इसके पहले लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने 2 मेथड सिखाए हुए हैं। आई बटन पे लिंक आ रहा है, जाके ज़रूर देखना वो वीडियो। ओके, अगर नहीं पता है तो। मैं कौन सी वीडियोस की बात कर रहा हूँ? एक तो वो फर्स्ट वाला साइमल्टेनियस मेथड वाला, और सेकंड ग्राफिकल मेथड वाला, और ये थर्ड है डिटर्मिनेंट मेथड। अब ये क्या है? इसमें देखो कोई भी 2 इक्वेशन होगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, और फिर a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। अब a और a1 अलग अलग है, इतना बात याद रखना, इसलिए मैंने नोटेशन अलग दी है। हाँ, इतना बात याद रखना। अगर ये इक्वेशन 1 है समझो, और ये इक्वेशन 2 है। अब इनको सॉल्व कैसे करना है वो समझो। अब देखो यहाँ पर अपना मकसद क्या है? सम सॉल्व करना मकसद नहीं है, कंसेप्ट सीखना मकसद है। ओके, कंसेप्ट देखो अभी क्या है। अब सबसे पहले आप डी ढूंढोगे। डी माने क्या होता है? डिटर्मिनेंट। अब ये तो जान गए डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढना है और किसका ढूंढना है। तो ये ए
और बी, ये पहला इक्वेशन हो गया तुम्हारा। और लास्ट के दो में क्या आएगा, A1 और B1। ये समझा क्या किया, x का जो कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम में डाला। कॉलम माने कॉलम ये होता है, रो ये होता है, ये रो होता है और ये कॉलम होता है। तो x का जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन का वो फर्स्ट कॉलम में डाला और y का कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में डाला। ओके, दोनों इक्वेशन का। अब ये d मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलेगा। ओके, कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलेगा सॉल्व करके। अब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से डिटर्मिनेंट मेथड से या क्रेमर्स रूल से अपन आंसर कैसे लाते हैं दो इक्वेशंस का, वो बता रहा हूँ। देखो, दो इक्वेशंस दिए हैं, डी अपन ने फाइंड आउट कर लिया। अब आप फाइंड आउट करोगे डी एक्स कैसे फाइंड आउट करने का है। अभी देखो, डी एक्स में वापस पटरिया बना दो। अब देखो, डी एक्स में एक्स के जो कोएफिशिएंट्स है वो जगह खाली रखो और बाकी सब छाप दो, b और b1। क्या किया मैंने, समझा तुमको, x का जो जगह है, x का जो कोएफिशिएंट्स है उनको खाली रखा। उनके जगह पे मैं लिखूंगा ये वाले कॉन्स्टेंट्स लिखूंगा, c और c1 और इसका आंसर मिलेगा मेरे को कुछ बॉक्स। ओके, मैं सर्कल बॉक्स वो डिनोट कर रहा हूँ, समझ लेना आप। अब dy फाइंड आउट करोगे। अब जैसे dx के लिए x का कॉलम खाली रखा था वैसे dy के लिए y का कॉलम खाली रखोगे। और तुम्हें हमेशा रिलेट करना है d से, d अपना मेन है, किंग है, उधर से ही सब आएगा। ओके, तो y का कॉलम खाली रखो y का कॉलम, तो x का कॉलम भर जाएगा ना, a और a1। अब खाली कॉलम में अपन ने क्या किया था, कांस्टेंट डाले थे, तो अपन कांस्टेंट डाल देंगे c और c1। ओके, अब यहाँ से तुमको एक आंसर मिलेगा, बराबर। डिटर्मिनेंट सॉल्व करके यहाँ से एक आंसर मिलेगा। डिटर्मिनेंट तो सॉल्व करना सीख लियो। अब तुमको x फाइंड आउट करना है। अब x का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, dx अपॉन डी। ओके, y का सिंपल सा फॉर्मूला है dy अपॉन डी। खत्म। dx अपॉन डी का मतलब क्या है, dx का जो आंसर है यानी बॉक्स वाला जो आंसर है वो d से यानी सर्कल से डिवाइड होके आंसर आएगा। और dy का जो मतलब है स्टार का डिवाइड होके सर्कल से आंसर आएगा। ये नोटेशन है सिर्फ एक समझने के लिए। ओके, समझ गए। ये मेथड है क्रेमर्स रूल का। मेथड कॉपी कर लो, अपन एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसके बाद। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब ध्यान से देख लो। अब ये इक्वेशंस अपन सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस अभी सॉल्व करने का मेथड देखो। सबसे पहले क्या था, डी फाइंड आउट करने का है। डी फाइंड आउट करो, दो पटरियाँ बिछाओ पहले। हाँ, उसके ऊपर अभी देखो, x का और x का कोएफिशिएंट अपने को फर्स्ट कॉलम में लिखने का था। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 लिख दिया। अब y के कोएफिशिएंट यहाँ पर है +1, यहाँ पर है -1। ये ज़रा ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस है तो -1 आएगा, ये ज़रा ध्यान रखना। फिर अपना फॉर्मूला क्या था, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या था फॉर्मूला, AD माइनस BC बराबर AD माइनस BC। AD मतलब 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1 बराबर ना, 1 इंटू -1। चलो लिख देते, 1 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू -1 -1 माइनस 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1, और -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। समझे ये, -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। अब d फाइंड आउट कर लिया, अब dx फाइंड आउट करोगे। dx के लिए वापस दो पटरियाँ बिछा दिया। अब dx के लिए मैंने क्या बोला, x का कॉलम गायब कर दो, y का कॉलम लिख दो, क्या है 1 और -1। अब x के कॉलम पे कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या है, 6 और 4, समझ रहा है ना, 6 और 4। अब क्या करना है, वापस AD माइनस BC। अब मैं बता दे रहा हूँ, ये जो है ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस याद रखो। ओके, तो 6 इंटू -1 6 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 4 या 4 इंटू 1, एक ही बात है ना, मल्टीप्लिकेशन है। तो 6 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -6 माइनस 4 1 ज़ा 4, -6 और -4 कितना हो जाएगा, -10
बराबर, -10 हो जाएगा। अब dy पे आ जाओ, वापस 2 पटरियाँ बिछाओ। ओके, अब y वाला जो है हमेशा किससे कंपेयर करना है, राजा कौन है अपना, d। y वाला जो है गायब कर दो, क्या बचा 1 और 1। अब जो गायब हुआ है उसके जगह पे क्या आएगा, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या है 6 और 4, 6 और 4। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो तो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 1, बराबर ना। फिर 4 1 ज़ा 4 माइनस 6 1 ज़ा 6, तो कितना हो जाएगा ये -2, समझे, -2। अब x और y चाहिए, तो x कैसे मिलेगा, सिंपल सा फॉर्मूला था dx अपॉन डी। तो dx क्या है अपना, dx देखो क्या है -10 अपॉन d कितना है देखो -2, बराबर। माइनस माइनस का 2 1 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो कितना मिला x मिला 5। अब यहाँ पर आ जाओ, y देखो, y में क्या करना है, dy अपॉन डी करना है अपने को y। अब dy देखो कितना मिला मुझे -2 डाल दो, d देखो कितना मिला है -2, तो -2 अपॉन -2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर। तो फाइनल सोल्यूशन क्या मिला, x और y जो है वो क्या मिला, x क्या मिला अपने को 5 और 1, y क्या मिला 1 मिला। तो 5 और 1 उसका सॉल्यूशंस है, 5 और 1 क्या है, दीज आर सॉल्यूशंस। ओके, सॉल्यूशंस फॉर अबव इक्वेशन, समझे, फॉर अबव इक्वेशंस। ये मेथड होता है सॉल्व करने का, क्रैमर्स रूल। ओके, छाप लो, कॉपी कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट लो तो भी चलेगा। आई होप कर लिया होगा। चलो मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए, आई होप आपको क्रैमर्स रूल समझ में आ गया होगा। मैंने और भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाके ज़रूर चेक करना चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ, जाके ज़रूर देखना। और चैनल पे नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके जाना, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचने चाहिए। चैनल को फैलाओ, बड़ा करो, शेयर करो, हमारी मदद करो। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।